पिशावर, दीर, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। चकवाल, तलागंग, कलर, कहार में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। सिंध असम्बली में MQM ग्रुप्स में होने वाले तनाज़े का तस्फिया। स्पीकर के चैम्बर में राना शौकत और शारिक जमाल की सुलह हो गई। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। पाकिस्तान ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। IMF डायरेक्टर जूली कोजे की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड। IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे RSF के दूसरे जायजे पर बात करेगा। पाकिस्तान और अमरीका का दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की बोर्ड ऑफ पीस के कामयाब इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका अहदाफ के लिए पाक अमरीका स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात की अहमियत पर शोर। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा आज़रबाईजान उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें। काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की मुलाकात। शहबाज शरीफ की DFC को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आम बोर्ड इजलास में दो टोक मौक़िफ़। गजा में अमन के लिए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ़। कहा, अमरीकी सदर अमन के अलम बरदार हैं। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंगबंदी से हज़ारों कीमती जानें बची। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान और टफ फाइटर हैं। मुझे फाइटर पसंद हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मोदी को बता दिया था, जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। ईरान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन हैं। ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, ईरान खित्ते में जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। गजा में तामीरी नौ के लिए अमरीका $10 अरब देगा। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त में दो टोक मौक़िफ़। कहा, ट्रंप के बयानात फ़ौजी जारियत को हकीकी ख़तरा है। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया का ईरान के खिलाफ अपने फ़ौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। सिंध असम्बली में MQM रुकन शारिक जमाल पर शौकत राजपूत का धमकी का इल्ज़ाम। कहा, मुझे धमकी दी गई कि आप बाहर निकले, हम आपको देख लेंगे। मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इस्तीफ़ा दूंगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का फाजिल रुकन को सिक्योरिटी देने का ऐलान। स्पीकर ने कहा, अली खुर्शीदी साहब, आप इजलास ख़त्म होने से पहले मामला हल करें। मुतल्लिका SSP और SHO को फौरी बुलाया जाए। स्पीकर की रूलिंग
MQM रुकन इंजीनियर उस्मान की मेंबरशिप मुअत्तल, असम्बली में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर ने कहा जब तक माफीनामा नहीं जमा कराएंगे तब तक इनकी मेंबरशिप मुअत्तल ही रहेगी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा पार्टी ग्रुपिंग बाहर का मामला है, हमें मेंबरान की हिफाजत करना होगी। शजील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, मुतल्लिका SP और SHO सिंध असम्बली पहुँच गए। मुल्क में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हो गया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का गुर्बत अदम मसावत का दादुशुमार 2024-25 की रिपोर्ट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा शहरी इलाकों में गुर्बत की शरह 11 से 17.4% हो गई। देहरी इलाकों में शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं बानी की सेहत के मामले पर पूरी कौम परेशानी से दो चार है। अब बानी PTI के मालिज को रसाई दें, मुज़ाकरात से कबल सियासी माहौल को बेहतर किया जाए। मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है इसमें मुफाहमत की ज़रूरत है। हॉकी मामलात की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई। कायमा कमेटी बनाई बैनुसूबाई राब्ता का हॉकी मामलात पर सख्त इजहार तशवीश। PHF के अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी की भी इजलास में शिरकत। बहरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कौमी हॉकी टीम के साथ जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। कमेटी जायजा लेगी इस नाअहली के असल कसूरवार कौन है। रुकन कमेटी ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन दोनों नाकाम हुए। हॉकी के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की तजवीज़। और कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान और कोच मोहम्मद उस्मान कल इस्लामाबाद तलब। अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी ने अकाउंटेंट सलीम गुल को भी रिकॉर्ड समेत बुला लिया। कप्तान इमाद भट्ट पर गुज़िश्ता रोज़ आए 2 साल की पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी के कौमी हॉकी की बहाली और मजबूती के आज़म का इज़हार। नई क़यादत के इंतखाब के लिए जल्द शफाफ इंतखाबात कराने का भी ऐलान। उधर PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद और खजांची परवेज़ भंडारा के इस्तीफ़े का भी मुतालबा मंसूर। मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम इंतजामी अमूर हल कर लिए गए हैं। कप्तान को मुकम्मल तवज्जो, ट्रेनिंग और आने वाले मैचेस पर मरकूज़ रखने की हिदायत।